नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वेन डायग्राम रीजनिंग के अंतर्गत वेन आरेख के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो रेलवे ग्रुप डी 2018 और एनटीपीसी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह समय ऐसा है कि परीक्षाओं की तिथियां आ चुकी हैं, डेट आ चुके हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा घबरा जाइए, क्योंकि घबरा जाएंगे यानी डर जाएंगे तो समझिए क्या होगा। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है। इन प्रश्नों को देखने के बाद, समझने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखा है दवाई, कर्क रोग और रोग। तो दवाई जानते हैं, मतलब मेडिसिन, दवाई। और कर्क रोग कहा जाता है कैंसर को। कर्क रोग कहा जाता है कैंसर को। और रोग का मतलब रोग, यानी रोग के भीतर कर्क रोग। और दवाई तो अलग होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बी। इसमें क्या होगा, ये होगा रोग, और ये भीतर होल वाला हो जाएगा कर्क रोग। यानी सभी कर्क रोग रोग कहलाएगा, और ये दवाई जो है अलग होगा, क्योंकि दवाई न तो रोग कहलाएगा न कर्क रोग कहलाएगा। दवाई का इस्तेमाल जरूर रोग और कर्क रोग में होता है, लेकिन ये अलग होगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। तो अंग्रेजी भी एक भाषा है, चीनी भी एक भाषा है, फ्रेंच भी एक भाषा है, और तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। तो बहुत ही आसान सी बात है, हमारा आंसर हो जाता है सी। आंसर देखते रहेंगे, और हमारे उत्तर बताने से पहले खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, भले ही आपको वीडियो को रोकना पड़े। अब देखिए ये प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। चलना, तैरना, व्यायाम। चलना भी, इसमें से कोई एक मान लीजिए चलना है, चलना भी और तैरना भी, ये दोनों ही क्या है, एक व्यायाम है। कोई धीरे धीरे या तेज तेज चलता है, वॉकिंग करता है, तो ये भी एक व्यायाम है। और तैरना, स्विमिंग करना भी एक व्यायाम है। लेकिन तैरना और चलना दोनों अलग अलग तरीके के व्यायाम है, इसलिए चलना से तैरना है दूर दूर है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। इसके पूरे विस्तार से जब आप वीडियो देखेंगे, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एक तरह से बस प्रैक्टिस सेट है। समझाने वाला जो वीडियो होता है वो विस्तार से होता है, एक एक चीज बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, भूमिका बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रारंभिक वीडियो जब आप एकदम स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर भी आप परीक्षा के इस दौर में है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए और आ रही होंगी, ये मैं मान के चलता हूं। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंतर्गत ही एक रेलगाड़ी होता है, एक बस होता है, ऑटो भी होता है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाता है बी। इसमें से कोई एक बस होगा और इसमें कोई रेल होगा, और ये सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। हमारा आंसर हो जाता है बी। देखिए सारे प्रश्न एकदम लेटेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 2018 और 2021 की परीक्षा से संबंधित है। बस, इंजन, पिस्टन। बस के भीतर इंजन होता है, इंजन के भीतर पिस्टन होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सब्जियां, शिमला मिर्च और सेम। तो सब्जी अगर आप खरीदने जाते होंगे तब तो आपको पता होगा कि सब्जी के दुकान पर ही शिमला मिर्च भी मिलता है, और मिर्च भी, और सेम भी मिलता है। तो शिमला मिर्च एक अलग सब्जी हो गया और सेम अलग सब्जी हो गया, लेकिन होगा सब्जी के भीतर ही। यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। ये कह सकते हैं, यहां पर हम लोग नाम दे सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊं। हेडिंग विधि। हेडिंग विधि क्या है? हेडिंग विधि का मतलब उसमें एक हेडिंग, हेडिंग क्या है, सब्जियां। सब्जियां क्या है, हेडिंग है। और इस हेडिंग में क्या क्या लिखा जा सकता है, शिमला मिर्च और सेम, भिंडी, करेला, कुछ भी मतलब इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर लिख देगा फल, फल ये हेडिंग है, इसमें क्या क्या लिख सकता है, सेब, केला, आम, पपीता। तो ऐसा जब रहे कि जब लगे कि एक हेडिंग है और उसी हेडिंग के अंतर्गत आने वाले बाकी शब्द हैं, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र
बनता है, रटे रहिएगा। लंबाई चौड़ाई आयाम, लंबाई भी एक आयाम है, चौड़ाई भी एक आयाम है, यानी कह सकते एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, क्योंकि आयाम हेडिंग है और इसी हेडिंग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लिखा जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। देखिए 2 बार प्रश्न आया, इसका मतलब यह हुआ कि पियत परीक्षाओं के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, इसलिए रिपीटेड प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। पृथ्वी, बृहस्पति और सौर मंडल। पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, और ये दोनों ही आते हैं सौर मंडल में। तो कह सकते हैं फिर हेडिंग विधि है। हेडिंग विधि का मतलब एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, क्योंकि सौर मंडल हेडिंग है और इसी हेडिंग में लिखा जा सकता है बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, शुक्र, बुध सब लिखा जा सकता है। देखिए ये भी 2014 की परीक्षा पूछा गया प्रश्न है और एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा है, मैंने देखा है। कपड़ा फूल सफेद, तो सफेद एक ऐसा चीज है जो सफेद रंग का तो फूल भी हो सकता है और सफेद रंग का कोई कपड़ा भी हो सकता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। इसमें ये क्या है, बीच वाला ऐसा जब चित्र बने जलेबी वाला, तो समझिए कि बीच में क्या है इसका मतलब है, तो बीच में सफेद है और इधर कपड़ा और इधर फूल, या इधर फूल और इधर कपड़ा, इधर भी मान सकते हैं, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं आंसर हो जाएगा डी। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। बस, कार, साइकिल। देखिए 2018 की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बस, कार, साइकिल। तो बस भी एक अलग साधन है, कार भी एक अलग साधन है, साइकिल भी एक अलग साधन है, यानी तीनों अलग अलग बनेगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। टीवी, कमरा, ट्रेन। टीवी, कमरा और ट्रेन। टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है, तो यानी फिर अलग अलग चित्र बनेगा। आंसर हो जाएगा डी। देखिए 2018 की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को आप सही कर रहे हैं तो फिर आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और फिर सही होंगे। जानवर, जेबरा और गैंडा। तो अब देखिए यहां पर आपका कौन सा ट्रिक याद आ रहा है? हेडिंग विधि। जानवर क्या है? हेडिंग है, और इस हेडिंग में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? जेबरा, गैंडा, भालू, शेर, चीता, हिरन, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली। तो ऐसा जब लगे कि एक हेडिंग है और उसी के अंतर्गत आने वाली सेपरेट चीजें हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, जैसे जेबरा का गैंडा से जेबरा से आपस में कोई संबंध नहीं है, ऐसा जब रहा करे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला है। हेडिंग का मतलब एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। यह भी देखिए 2018 की रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। मोबाइल भी और लैपटॉप भी, इसमें भी फिर हेडिंग विधि मेरा काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या है? हेडिंग है। इस हेडिंग में क्या क्या लिखा जा सकता है? मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी कुछ लिखा जा सकता है, यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। आंसर हो गया डी। शेर, घड़ा, जंगल। हाँ, अब इसमें शेर और जंगल में तो समझ में आ रहा है, घड़ा एकदम अलग हो गया, क्योंकि घड़ा जंगल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सभी शेर जो होते हैं, अब तो पिंजड़े में रखना अलाउ भी नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, तो सभी शेर मान के चलते हैं कि वो होते हैं जंगल में, और घड़ा होता है, तो ये है शेर और ये है जंगल और ये है घड़ा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। ज्यादा अपवाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। मेढक, बिल्ली, कुत्ता। मेढक अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, यानी अलग अलग चित्र बनेगा। आंसर हो जाएगा बी। जब किसी का किसी से कोई संबंध ना हो डायरेक्ट, तो सब अलग अलग चित्र बनता है। बर्तन, आभूषण, सिल्वर। बर्तन, आभूषण और सिल्वर। तो देखिए ये सिल्वर जो है वो सी लिखा है, ये सिल्वर जो है बीच में होगा। वैसे परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं कि बीच में कौन है, किनारे कौन है, लेकिन जब आपको पता होगा तभी सही आंसर बता पाएंगे। सिल्वर यानी कि चांदी का कुछ आभूषण बनता है और चांदी का कुछ बर्तन बनता है, और बीच में जो बचा है चांदी का और भी कई चीज, मूर्तियां वगैरह भी बनती है, उनके लिए भी छोड़ा हुआ है, तो आंसर है ए। घोड़ा, बंदर, बाघ। सभी जानवर हैं। अगर लिख देता है एक और जानवर,
तो एक बड़े से वृत्त में ये 3 गोले बन जाते हैं, लेकिन जानवर नहीं लिखा है तो घोड़ा अलग है, बंदर से कोई संबंधित नहीं, बंदर बाघ से संबंधित नहीं, किसी का किसी से संबंध नहीं, यानी अलग अलग 3 वृत्त बनेंगे। आंसर हो जाएगा बी। वेल, जहाज, समुद्र, तो सारा इसका विकल्प सही नहीं लिखा है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं। दोस्तों मैंने यूपी पुलिस के लिए एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर है 842 74 401। इस व्हाट्सएप नंबर पर यूपीपी 2022 लिखेंगे तो इस पेड कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, और वहां पे एक लिंक भी मिलेगा जहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।